इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंघानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर टू पॉइंटर होता क्या है और इसका यूज करके कैसे प्रोग्राम आप बना सकते हैं। दोस्तों, उसके पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि पॉइंटर क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों, पॉइंटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जिसका काम क्या रहता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना। तो आप समझ चुके हैं कि पॉइंटर क्या होता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो फिर पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होगा? पॉइंटर टू पॉइंटर में होगा क्या, एक पॉइंटर के एड्रेस को दूसरे पॉइंटर में पास करने को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर। इसके लिए क्या कंसेप्ट जरूरी है उसको मैं अभी आपको प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं stdio.h। इसके बाद हम क्या ओपन करेंगे, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, इसके कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं क्या दे दिया, 10। इसके बाद मैं कुछ पॉइंटर ले लेता हूँ, p ले लिया सिंगल लेवल का पॉइंटर, q ले लेता हूँ 2 लेवल का पॉइंटर है दोस्तों, यहाँ पे एक 3 लेवल का पॉइंटर ले लेता हूँ r और एक 4th लेवल का पॉइंटर ले लेता हूँ दोस्तों s। यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब हम किसी एक पॉइंटर के एड्रेस को जब दूसरे पॉइंटर में पास करते हैं तो पहले वाले पॉइंटर का जो लेवल होना चाहिए वो हमेशा सेकंड वाले पॉइंटर से कम होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे अब एग्जांपल देके बताता हूँ। PQR में दोस्तों यहाँ पर जो Q जो है वो P का एड्रेस रख सकता है लेकिन R का एड्रेस नहीं रख सकता। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि P का लेवल 1 है और Q का लेवल 2 है, तो इसीलिए Q P का एड्रेस रख सकता है लेकिन ये R का एड्रेस नहीं रख सकता क्योंकि R का लेवल Q से ज़्यादा है। समझ गए दोस्तों? चलिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, P में A का एड्रेस पास कर देता हूँ, Q में मैं P का एड्रेस पास कर देता हूँ, R में मैं किसका पास कर सकता हूँ, Q का एड्रेस पास कर सकता हूँ क्योंकि उसका लेवल कम है। ठीक उसी प्रकार S में मैं किसका एड्रेस पास कर सकता हूँ, R का एड्रेस पास कर सकता हूँ। चलिए अब सबकी वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले A की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद इस लाइन को मैं दोस्तों कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इससे अपना टाइम बचेगा। इसके बाद मैं पॉइंटर P को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे पॉइंटर Q को प्रिंट करूँगा, नेक्स्ट R को प्रिंट करेंगे और फाइनली लास्ट में किसको प्रिंट कर दूंगा दोस्तों, मैं S को प्रिंट कर दूंगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम चला कर देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कितना आ रहा है। तो अभी सभी का आउटपुट दोस्तों 10 आएगा, लेकिन अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए इन सब का आउटपुट 10 कैसे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि सबकी वैल्यू 10 कैसे प्रिंट हो रही है। दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये पहले से बनता हो, लेकिन मैं फिर भी उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ जिनको ये नहीं बनता है कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। चलिए उनको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद सबसे पहला कौन सा लाइन चलेगा, सबसे पहला ये इंटीजर वाला लाइन चलेगा। यहाँ पर ए क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है दोस्तों, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 होती है। तो मैं बहुत पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूँ, वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी ब्लॉक होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो चलिए 4th नंबर लाइन पर एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, तो मैं यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ दोस्तों। इसका क्या नाम रहेगा, ए नाम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ दोस्तों, इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ। और हर मेमोरी ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है इसका एड्रेस, 8020 इसका एड्रेस है दोस्तों। ये कंपलसरी नहीं है कि ऐसा आएगा, आपका एड्रेस कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका एड्रेस आएगा। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या देख लिया, 4th नंबर लाइन को चला के देख लिया। 4th नंबर लाइन पे एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम ए रहेगा, उसकी वैल्यू 10 रहेगी और उसका एड्रेस रहेगा 8020। अब चलाते हैं 5वां लाइन। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, टोटल 4 वेरिएबल है, P Q R S, ये भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए इनका मेमोरी ब्लॉक भी बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम किसका बना लेते हैं, यहाँ पे P का बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे Q का बना लेते हैं,
यहाँ पे आर का बना लेते हैं और यहाँ पे हम एस का ब्लॉक बना लेते हैं। सबके ऊपर इनका नाम लिख देते हैं। ये पी है और यहाँ पे ये क्यू है, आर है और ये क्या है दोस्तों, एस है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। दोस्तों 5वें लाइन पे आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस की वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए इनके बॉक्स अभी खाली रहेंगे, लेकिन इनका एड्रेस कुछ ना कुछ रहेगा। तो मैंने इसका एड्रेस दे दिया 8024, इसका कर देता हूँ मैं 8028, इसका एड्रेस देता हूँ 8032 और इसका एड्रेस दे देता हूँ मैं 8036। दोस्तों तो हमने यहाँ पे अभी कितनी लाइन चला लिया, 2 लाइन चला चुके हैं। 2 लाइन के बाद कुछ इस टाइप का आर्किटेक्चर दिखेगा। उसके बाद 6 लाइन पे क्या हो रहा है दोस्तों, ए का एड्रेस कहाँ पे पास हो रहा है, पी में पास हो रहा है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, 6 नंबर लाइन पे क्या हो रहा है, ए का एड्रेस पी में पास हो रहा है। तो ए का एड्रेस क्या है दोस्तों, यहाँ पे 8020, तो अब वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8020। उसी तरीके से 7 लाइन पे क्या होगा दोस्तों, पी का एड्रेस क्यू में जा रहा है, तो पी का एड्रेस क्या है 8024, तो वो हो जाएगी क्यू की वैल्यू 8024। उसी तरीके से 8 नंबर लाइन पे क्यू का एड्रेस जा रहा है आर में, तो क्यू का एड्रेस क्या है 8028, तो हम आर की वैल्यू कितनी कर देते हैं 8028। ओके। उसी तरीके से 9 नंबर लाइन पे दोस्तों क्या होगा, आर का एड्रेस जाएगा एस में, तो 8032 जो कि आर का एड्रेस है, अब वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अपन को सिंपली प्रिंट करना है। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या प्रिंट करना है दोस्तों, हम 10 नंबर लाइन पे ए की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं सिंपली ए की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार पी। दोस्तों मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जब भी प्रिंट के समय पॉइंटर में स्टार लगता है तो उसका मतलब होता है वैल्यू ऐड। तो चलिए मैं स्टार पी को सॉल्व करके बताता हूँ। स्टार पी दोस्तों, स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऐड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऐड, और पी की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए, पी की वैल्यू है 8020। तो दोस्तों यहाँ से आप सिंपल समझ सकते हैं कि 8020 पे वैल्यू कितनी है, 8020 तो यहाँ पे एड्रेस है, इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों 10। तो 11 नंबर लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों 10 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्यों तो उसी टाइप से सब एक ही टाइप का, फिर भी मैं सबसे ज़्यादा वाला समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 4 बार स्टार के साथ जो एस प्रिंट हो रहा है उसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। चलिए 4 बार यहाँ पे स्टार दे देते हैं, उसके बाद एस देते हैं। तो अभी 3 स्टार को ऐसे लिख दीजिए दोस्तों, और लास्ट वाले को आप क्या लिखिए वैल्यू ऐड, और एस की वैल्यू कितनी है वो देखिए क्या है 808032। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे तीनों स्टार आप ऐसे ही लिख दीजिए, और वैल्यू ऐट 8032 कितना है वो देख लीजिए, वो क्या है 8028। तो यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए क्या आप 8028। चलिए उसी तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। अब 2 स्टार को सिंपल दोस्तों जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व किए जाते हैं, मैं वैसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस को एज इट इज अभी रख देते हैं 8028, और उसके बाद आप समझ सकते हैं 8028 पे वैल्यू कितनी है दोस्तों 8024। तो जो 2 स्टार है उसको एज इट इज लिख देंगे, और उस पर वैल्यू कितनी आ रही है 8028 पे आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी है 8024 है। ठीक है दोस्तों। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 स्टार में से फिर एक स्टार को कॉमन रहना देंगे, और एक स्टार पे हम क्या लिख देंगे वैल्यू ऐड, और ब्रैकेट के अंदर एड्रेस दे देंगे 8024। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 8024 पे वैल्यू कितनी है 8020 है, तो इस स्टार को अभी ऐसे लिख दीजिए, और वैल्यू कितनी आ रही है 8020 आ रही है। अब इसको भी ब्रेक कर दीजिए स्टार को, एक ही स्टार है तो सिंपली लिख दीजिए वैल्यू ऐड, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 8020। तो फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों फिर से किस पॉइंटर पे आ गया, पहले वाले वेरिएबल है उस पर आ गया दोस्तों, पॉइंटर को फॉलो करते करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऐट 8020 कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, कि एक पॉइंटर के एड्रेस को दूसरे पॉइंटर में पास करने को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं। फिर भी दोस्तों इस वीडियो में यदि कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या कोई पॉइंटर से प्रोग्राम है जो आपसे नहीं बन रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे आपको। और ये वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।